हेलो वंस अगेन, आप सभी लोगों का एजुकेट में स्वागत है। मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन। जो आईटीआई पास स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए डिस्कस करते हैं इस जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या आ रखा है, कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है। टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसमें अगर आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी है, जो अप्रेंटिस होती है आईटीआई पास वाले स्टूडेंट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या करना है कि जैसे आप 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, भत्ता कहते हैं। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बात करें हम कि इसके जो लास्ट डेट होगी वो क्या है, 20/10/2020, यानी 20 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं। चलिए फिर इसमें जो नोटिफिकेशन फॉर आईटीआई अप्रेंटिस हो गए, 1 साल का अप्रेंटिस है। तो टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जो ऑलरेडी क्या है आईटीआई पास स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 साल की जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसके लिए क्या है, आवेदन मांगे हैं। ओके, फिर अगर बात करें इसमें कि कौन कौन इस आवेदन को भर सकता है, कौन कौन कर सकते हैं, तो इसमें देखो नेम ऑफ द डेजिग्नेशन ट्रेड यहाँ पर है कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी जिसे हम कोपा भी कहते हैं। सेकंड कौन है, स्टेनोग्राफर, जो स्टेनो वाले होते हैं, हिंदी इंग्लिश स्टेनो वाले। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो ड्राफ्टमैन है, सिविल से जो ड्राफ्टमैन होते हैं। फिर जो फिटर होते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन है, या फिर आप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होते हैं। मतलब आपका ट्रेड क्या क्या होना चाहिए, कोपा होना चाहिए, स्टेनोग्राफर होना चाहिए, ड्राफ्टमैन होना चाहिए, फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। किस किस में कितनी सीटें हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। कोपा में 30 है, स्टेनोग्राफर में भी 30 है, ड्राफ्टमैन में 15 है, फिटर में 10 है, और इसमें इलेक्ट्रीशियन में 25, और टोटल कितनी है, 110 है। ओके, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप 10th पास होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए, और आपने जो आईटीआई की होगी रेगुलर कैंडिडेट्स होने चाहिए। और किन किन ईयर में, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपका जो आईटीआई है बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आपने 2016 में, 17 में, 18 में, 19 या फिर 20 में क्या किया है, आपने आईटीआई किया है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, ये जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम है, ड्यूरेशन ऑफ मतलब इसकी जो अवधि होगी वो कितनी होगी, 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30, यानी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 30, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन मिलता है जो कैटेगरी के लोग हैं, 5 ईयर का और 3 ईयर का, तो वो अलग अलग कंडीशन है। जो कैटेगरी के लोग हैं अगर उनकी 5 साल ज़्यादा भी है तो चल जाएगा, और जो अदर कैटेगरी के हैं जैसे ओबीसी है तो ये 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टाइपेंड, यानी ये एक तरफ से आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है और साथ साथ में आपको क्या है, मतलब एक भत्ता, यानी एक हम सैलरी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये आपके लिए एक स्टाइपेंड मतलब भत्ता दिया जाता है, जो लगभग कितना 8 से 10 हज़ार के बीच होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप आईटीआई पास स्टूडेंट हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक तो अगर हम बात करें कि अप्रेंटिस क्या है ये, ठीक है, तो जो अप्रेंटिस होती है, आपने जो सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसमें आपको क्या बनाया जाता है, मतलब एक तरफ से आपकी जो प्रोफिशेंसी होती है उसको बहुत अच्छी किया जाता है, आपको दक्ष बनाया जाता है, ताकि कल के दिन अगर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप टीएसडीसी जैसी कंपनी में अगर आप अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी इस फॉर्म को मत छोड़िए। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें है कि जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा वो 1 ईयर होगा। ओके, रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, जो एससी एसटी ओबीसी के या फिर जो क्या है अदर कैंडिडेट्स होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्स होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, एक चीज़ और है इसमें, जो पॉइंट नंबर 5 है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज पीएफ एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज पीए ऑफ टीरी कोटेसर पीपल कोटी। देखो यहाँ पर प्रेफरेंस, यानी प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो इस प्रोजेक्ट, यानी जो टीएसडी से जो डैम बना है उससे जो लोग क्या हुए अफेक्टेड, यानी जो विस्थापित लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि विस्थापित लोग हैं, इसमें जो टिहरी के आते हैं, कुछ कोटेश्वर के आते हैं और पीपल कोटी के आते हैं, तो उनको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ओनली कैंडिडेट हु हैव उत्तराखंड डोमिसाइल आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई। मतलब ये है कि जो व्यक्ति क्या है, जिन व्यक्तियों के पास उत्तराखंड का
मूल निवास या स्थायी निवास है वही व्यक्ति क्या कर पाएंगे, इसको भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए कि एक चीज़ और भी है कि कैंडिडेट विल हैव टू मेक दियर ओन अरेंजमेंट फॉर स्टे। मतलब ये है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो रहने या फिर खाने पीने की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी। कंपनी आपको इसमें कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी, सिर्फ वो जो स्टाइपेंड जो भत्ता है वही देगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और है कि द कैंडिडेट आफ्टर इसमें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा। देयर विल नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ओनली आपके जो क्या होंगे आईटीआई के जो मार्क्स हैं उनके हिसाब से क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और मेरिट बनने के फाइनली जो सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में आएगा उसी के हिसाब से क्या होगा, इसका सिलेक्शन होगा। मतलब आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आईटीआई के मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपने जो आईटीआई के जो मार्क्स होंगे, आईटीआई के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, वहाँ पर सिलेक्शन होगा, मतलब आपकी मेरिट बनेगी। ओके, एक चीज़ 12 नंबर में देखिए कि एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डुले साइंड बाय द कैंडिडेट। मतलब आपके इतने जो इसमें जो पूरा का पूरा इतने जितने भी डॉक्यूमेंट है इनको क्या करना है, आपने अटैच करना है उस फॉर्म के साथ, और साथ में स्वयं अपने क्या करने, सिग्नेचर करने, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। ओके, क्या क्या होंगे वो डॉक्यूमेंट, तो एसएससी यानी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, फिजिकल डिसेबिलिटी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसका सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड अगर कोई विस्थापित लोग हैं या फिर जो अफेक्टेड फैमिली है उनके कैरेक्टर उनका जो सर्टिफिकेट होता है। ओके, आधार कार्ड मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है इसमें। ओके, और रजिस्ट्रेशन करना है आपने आपने ये वेबसाइट दे रखी है, इसमें सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना है, किसके लिए, अप्रेंटिस के लिए, और उसका क्या निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, वो भी इसके साथ लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैंडिडेट हैव टू सबमिट मेडिकल फिटनेस। एक चीज़ और भी कि आपने मेडिकल फिटनेस भी बनानी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाना है मेडिकल ऑफिसर से, गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, 14 नंबर पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली आईटीआई रेगुलर। ठीक है, इसमें ये है कि जो कैंडिडेट क्या है रेगुलर आईटीआई से सक्सेसफुल हुए, पास हुए हैं, कौन कौन से ईयर में, 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में। ठीक है, वो एलिजिबल है अप्रेंटिस के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट अभी आईटीआई कर रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी भी क्या है, अवेटेड है, अवेटेड का मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आपने एग्ज़ाम दिया है या अभी नहीं हुई है, या फिर आप अभी क्या है परसुइंग भी हैं, ठीक है, यानी अभी कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, चलिए इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई कैसे करें। ओके, तो इसके लिए है कि पॉइंट वन है कि सबसे पहले ये मैंडेटरी कि आपने क्या करना है, अप्रेंटिस की जो ये वेबसाइट है इसमें आपने क्या करना है, अपने आप को इनरोल करना है, और इनरोल करने के बाद आपने क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो आता है, फिर आपने क्या करना है कि जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी या तो आप क्या कर सकते हैं वेबसाइट से एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये रहा यहाँ पे, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल इन टीएचडीसी वेबसाइट। ओके, एंड फॉरवर्ड द फील्ड विद एप्लीकेशन विद द अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट एंड मेंशन अबव। जैसे ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट दे रखे थे उनको भी आपने अटैच करना है। ठीक है, और इस फॉर्म को कहाँ पर भेज देना है, इस पर सीनियर पर्सनल ऑफिसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भागीरथीपुरम ऋषिकेश में इसने कैसे जाना है, ये स्वयं नहीं बल्कि कैसे जाएगा, बाय पोस्ट जाएगा। ठीक है, और इसे आपने क्या करना है, मतलब टाइम से पहले, ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने क्या कर देना है, इसको भेज देना है। ओके, चलिए इसके बाद जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड नो कम्युनिकेशन इन रिगार्ड विल बी इंटरटेन। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर आप क्लोजिंग डेट के मतलब डेट चले जाने के बाद भेजते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो आवेदन पत्र है इनकम्प्लीट है, तो वो क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपसे किसी भी प्रकार की कोई क्या नहीं किया जाएगा, कम्युनिकेशन या पत्राचार नहीं किया जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी आईटीआई पास्ड हैं आप जल्दी से जल्दी बिना देरी किए हुए क्या करिए, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टीएचडीसी जैसे कंपनी में अप्रेंटिस करने का मौका मिला है आपको, और मौका मिलने के साथ साथ आपको पैसा भी मिल रहा है, तो ये उससे बहुत
बड़ी बात है, ठीक है? आपका जो सर्टिफ़िकेट है उसकी दक्षता के लिए, उसकी प्रोफ़िशिएंसी के लिए ये बहुत ही अच्छा हम ये कह सकते हैं सो अवसर है। तो आप जल्दी से जल्दी बिना देरी किए हुए क्या करिए, इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपको इस नोटिफ़िकेशन से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी रिगार्डिंग है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब उसमें दे दूँगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।